सम्मेत शिखरजी सिद्ध क्षेत्र की छांव तले सौरभांचल परिसर में 19 से 25 जनवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है। त्रियुग आश्रम स्थित श्री 1008 आदिनाथ प्रभु के भव्याति भव्य मूल मंदिर के सम्मुख अष्ट गजेंद्र चतुर्मुख मानस्तंभ में विराजमान होने वाली श्रीमद जिनेन्द्र अष्ट प्रतिमाओं का भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व समृद्धि शांति महायज्ञ, जिसमें भक्तों को मिलेगा परम पूज्य स्थविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के साथ साथ मधुबन में विराजमान चतुर्विद संघ के पावन सानिध्य में शुभ क्रियाएं करने का परम सौभाग्य। आप सब भी इस महामहोत्सव में सम्मिलित होकर करें महापुण्य कार्जन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। देखा जाए तो संसार में कोई अपना नहीं है। क्या बेटा तुम्हारा है? बेटा किसकी अमानत है? बहू की अमानत है। बेटी किसकी अमानत है? दामाद की अमानत है। और ये जो शरीर सुबह से शाम तक उसको खिलाते पिलाते उसको शरीर के पीछे हमारा अनमोल समय व्यतीत हो रहा है, वो शरीर एक यहाँ से आत्मा निकलते ही ये शरीर मिट्टी का और मिट्टी में मिल जाएगा। मना श्मशान के राख की अमानत है। और ये जिंदगी किसकी अमानत है? मौत की अमानत है। जब मौत आके खड़ा हो जाएगा तो जिंदगी को हारना पड़ेगा। इसलिए नित्यम सन्नितो मृत्युम, हम नित्य प्रतिक्षण मृत्यु के पास में जा रहे हैं। तो आज उसका नंबर आया तो कल हमारा भी नंबर आ जाएगा। मरण तो आना ही है। तो भगवान की भक्ति पूजा करते समय भगवान हमारा मरण होवे तो समाधि मरण होवे। बाकी ये जो भी वैभव दिख रहा है, संपत्ति संतति परिवार परिवार परिग्रह, ये पर्याय सब अनित्य हैं। इसलिए अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वता, ये वैभव भी शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत है उसके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं है, इसलिए मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं। हमारी अमानत है तो हमारी आत्मा ही हमारी अमानत है। आत्मा को जानने के लिए हमारे पास समय नहीं है, परंतु वो समय नहीं निकालोगे तो ये समय आपका ये वक्त निकल जाएगा और ये वक्त ही आपके जो समय के इस बर्बादी से आपकी आत्मा दूर गति में चली जाएगी। इसलिए समय वृथा मत खोइए, कब आवेगा काल, मोह माया में उलझा है यह मकड़ी का जाल। इसलिए मकड़ी का जाल में फंसे हुए हैं, परंतु गुरु के समागम में आकर के गुरु के ऊपर विश्वास आस्था श्रद्धा रख के, गुरु की वाणी पर हम विशेष श्रद्धा रख के अपने जीवन में बूंद बूंद रूप से भी हम आचरण में आएंगे। खाली उच्चारण नहीं करना है, आचरण में आएंगे तो हमारा स्वयं का जीवन सफल हो सकता है। स्वयं को पहचानना है, उसी का नाम है अंतरात्मा। जो स्वयं को पहचान लिया तो आप कहीं भी जाओ, आप जल से भिन्न कमल के समान ही विचारधारा में रहेंगे और विचारधारा स्वयं की होगी तो आप किसी में भी आसक्त नहीं होंगे। जीवन जीना है पर कोई घिसिट घिसिट के नहीं जीना। जीवन जी रहे हैं तो आज दिगंबर संत जीवन जी रहे हैं और आज गृहस्थी संसारी जीवन तो मिला है, अनमोल जीवन मिला है, परंतु सुबह से शाम चिंता ही चिंता है। पानी कहीं नीचे डालो तो जहाँ ढलान होती है वहीं पानी जाता है, पर उस पानी को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र के माध्यम से हम ऊपर ले जा सकते हैं। वैसे हमारा मन बार बार संसार शरीर भोगों में जाता है। उसको मन को यदि उत्कृष्ट बनाना, उत्थान की तरफ ले जाना है तो हमें मंत्रों की आराधना करनी पड़ेगी। मंत्रों में इतनी शक्ति है तो हम सारे जितना भी आप लौकिक कार्य भी चाहो तो वो सफल हो सकता है और आध्यात्मिक तो मंत्र के माध्यम से सफल होगा ही। जब जब महापुरुषों के ऊपर उपसर्ग आया उन्होंने मंत्रों की आराधना किया, उस मंत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने उपसर्ग को दूर किया। और जिन महापुरुषों ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नमोकार महामंत्र का आधार लिया और उस नमोकार महामंत्र के आधार से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए जो जपेगा नमोकार तो भाग जाएगा विकार, नहीं रहोगे बेकार, बढ़ेगी श्रद्धा अपार, दिल बनेगा दिलदार, जीवन बनेगा शानदार, बढ़ेगा व्यापार, खुल जाएगा मोक्ष का द्वार, जो जपेगा नमोकार। ऐसे नमोकार मंत्र हमें मिला हुआ है। हमें नमोकार मंत्र जपने के लिए भी नो टाइम, बाहर के काम के लिए मोर टाइम। कई जेंटलमैन को पूछते कितनी माला जाप करते, बोले माला जाप करने का समय नहीं है।
हाँ, माला जाप करने का समय नहीं है और माला माल होना है तो कहाँ से माला माल होंगे। इसलिए माला जाप करो, लौकिक कार्य के लिए भी और आध्यात्मिक अपने आत्म कल्याण के लिए भी मंत्र का माध्यम लियो, मंत्र का आधार लियो। चलते फिरते अपवित्र पवित्र वा, स्तुतितो दुष्टितो अपि वा, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। शरीर पवित्र हो अपवित्र हो, सुख में हो दुख में हो, हर समय हमारे मन में चिंतन रहना चाहिए उस नमोकार महामंत्र का। विश्व धर्म एक ही है, विश्व में धर्म एक ही है। पंथ अनेक, ग्रंथ अनेक, ग्रंथ पंथ सब जगत के, बात बताओ तो तीन, ईश हृदय, मन में दया, तन सेव में लीन। ये तीन बात है। संसार में कबीर ने कहा, क्या कहा, ग्रंथ सब पंथ सब संत, तीन बात बोलते हैं। ईश हृदय, तुम्हारे ये पुद्गल, ये चमड़े के शरीर में एक ईश्वर है। ईश्वर माने परमात्मा है। परमात्मा शक्ति वाला कौन है? आत्मा है। और आत्मा के अनुसार ये तुम्हारा शरीर नाचता है। आत्मा के भाव से ही कर्म का संचय होता है। संसार में दो चीज दिखता है तीन लोक में। कौन सा तीन लोक में? कर्म और धर्म, दो ही चीज है और कुछ नहीं। ज्ञानी को, जो ज्ञानी है, सबसे बड़ा ज्ञानी है केवल ज्ञानी, उनको कर्म भी दिखता है धर्म भी दिखता है। और केवल ज्ञानी छोड़ करके चारों गति में सब प्राणी को कर्म दिखता नहीं, धर्म दिखता नहीं, कर्म का फल दिखता है, धर्म का फल नहीं दिखता। कर्म का फल चारों गति में दिखता है, लेकिन धर्म का फल सिद्ध भगवान को दिखता है। धर्म का फल आत्मा का स्वभाव धर्म का फल है। इसलिए इस विषय में बोलने वाला धर्म जैन धर्म क्यों बोला है? जिसको जैन धर्म अनादि से है, वो जैन धर्म को जिस जीव ने अपनाया वो जिन बना। वो जिन बन के केवल ज्ञानी बन करके जो उपदेश दिया वो जैन धर्म है। इसलिए संसार में देखिए धर्म है, आत्मा का धर्म है, जैन धर्म है। आत्म कल्याण का यदि धर्म है, जैन धर्म है। और जो भी धर्म बोलते हैं वो धर्म नहीं है। पंथभेद, मतभेद, मनभेद वो धर्म नहीं है। आत्मा का स्वभाव को प्राप्त करने का धर्म जैन धर्म है। समझे? भले चारों गति में सबसे बड़ा पुण्यशाली है कौन है? सबसे बड़ा पुण्यशाली है देवगति में इंद्र आदि है, अहम इंद्र है, वहाँ पुण्यशाली है। उनको भी कर्म का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन ये कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा? धर्म का फल प्राप्त करने के लिए एक ही गति है, मनुष्य गति है। मनुष्य गति में ही धर्म का फल प्राप्त कर सकता है, समझे? और गति में धर्म का फल नहीं करेगा, कर्म का फल भोगता है, भोग रहा है, भोगते रहेगा। एक जीव निगोद में है, अनंत अनंत निगोद जीव। आप नर और पशु, मनुष्य और पशु गति में रहने वाले के शरीर में अनंत अनंत निगोदी जी भरा हुआ, या लेकिन किसी को दिखता नहीं। जीव किसी को दिखता नहीं, जीव दिखता है केवल ज्ञानी को दिखता है, समझे? इसलिए अभी मैं जीव का प्रकरण देता हूँ। जीव कर्म का फल भोग रहा है। इसका कारण क्या है? बिना कारण के कार्य कभी नहीं होता। ये मनुष्य गति में, मध्य लोक में ये चारों कारण हैं। कौन सा है? नरक में जाने का कारण भी है,
पशुगति में जाने का कारण भी है, निगोद में जाने का कारण भी है, देवगति में जाने का कारण भी है, अंत में मोक्ष मोह को क्षय करने का कारण भी है। इसलिए चारों गति में श्रेष्ठ तो मनुष्य गति है। बताया कि साधन नाभ बड़े भाग मानस तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जी पर लोक संवारा। समझे? ये लोक में परलोक में एक ही द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, अवकाश देने वाला द्रव्य है, लेकिन जो है उसका दो भेद है, लोकाकाश अलोकाकाश। अलोकाकाश में कोई द्रव्य नहीं है, केवल आकाश द्रव्य है। और ये लोकाकाश में 5 द्रव्य और है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, अकाल। ये 5 द्रव्य और है ये लोकाकाश में। ये लोकाकाश में ही ये तो विश्व धर्म बोलते इसको, जहाँ आत्मा का धर्म को, वो आत्मा का धर्म को आप करने वाला जीव अनंत काल से नित्य निगोद में पड़ा जीव वो भी है, और तुम भी जीव है। तुम वहाँ से निकल के यहाँ आए इस मनुष्य गति में, समझे? लेकिन तुम कहाँ थे पहले? नित्य निगोद में थे। क्षणिक उपादान की योग्यता से तुम नित्य निगोद से निकल करके चारों गति में भटकते भटकते और इतर निगोदी में आ गया। समझे? वो भी निगोदी है। समझे? और निगोद पर्यास, निगोद का अर्थ होता है एक स्थान में अनंत जीव रहने का नाम निगोदी है। एक स्थान माने एक निगोदी के जीव में भी अनंत निगोदी है। इतना सूक्ष्म पुद्गल शरीर होता है। शरीर पुद्गल निगोदी शरीर तो कितना नहीं, उनमें भी अनंत निगोदी है। इतना सूक्ष्म पुद्गल शरीर है। समझे? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल का जो है छोटे से छोटे शरीर है, तो निगोदी से जीव का शरीर है। सबसे बड़े से बड़े शरीर है। समझे? कौन सा शरीर है? 6000 धनुष का शरीर होता है भोग भूमि में। समझे? और उससे भी बड़े शरीर होता है केवल इस समुद्रगात में तीनों लोग फैलता है। ये समझने की बात है। सबसे बड़ा शरीर होता है केवल समुद्रगात में, केवली का आत्मा का प्रदेश तीनों लोक में फैलता है। और भोग वाले उत्तम भोग में 6000 धनुष का 6 मील का शरीर वाला है। उत्तम भोग में कल्प वृक्ष का दिव्य भोग भोगता है, लेकिन मंद कसाई वाला है। कल्प वृक्ष का दिव्य आहार करता है तो वहाँ से नियम से स्वर्ग में जाता है। इसलिए मनुष्य गति में यदि कल्प वृक्ष का भोग भोगने वाला है, भोग भूमि वाला है। समझे? वो भी जीव है। समझे? और कुछ भी नहीं है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाला जीव है, निगोदी जीव है। समझे? वो जीव को क्या मालूम है मैं कौन हूँ, मेरा आत्मा क्या चीज़ है। पुद्गल इतना जो है घेर रखा है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होने नहीं देगा। कहाँ पंचेंद्रिय असहने तक नित्य निगोदी है, इतर निगोदी है। और जो है अब पंच स्थावर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये 5 स्थावर कायिक जीव समझे संसार में भटक रहा है। और 5 स्थावर है, 3 विकलत्रय है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, वो भी जीव है। वो भी संसार में कभी पार होने वाला नहीं है। समझे? क्यों भटक रहा? आयु घेर के रखा है। और पंचेंद्रिय में सहनी असहनी 2 प्रकार के हैं। समझे? ये भी अब जीव भटकते आया। एक जीव सहनी हो और मनुष्य पर्याय में हो और वेद ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता हो, जैन धर्म के अनुयायी हो और श्रावक पद हो, श्रवण पद हो, वही एक दिन
पार हो सकता है, लेकिन भव्य हो तो। फिर आचार्य ने लगा दिया, तो भव्य है तो अभय है, तो जैन धर्म पालन करते हुए भी, आचरण करते हुए भी, मुनि होते हुए भी तुमको मोक्ष गति अर्थात आत्मा का स्वभाव धर्म को प्राप्त करने का योग्यता नहीं होता यदि अभव्य है तो। नहीं हुआ और तुम्हें स्थावर में विकलत्रय में कोई फर्क नहीं रहेगा। यदि तेरे में तेरे को कुछ फर्क समझना चाहते हो तो बोलते नो सद्धंति सुखम। भगवान के दर्शन करने का तुम्हारा सौभाग्य मिला, वितराग के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पापी लोग ये मूर्ति को पत्थर समझता है, मंदिर में भी नहीं आता है। मेरा भगवान अलग है, ये तो नंगी मूर्ति है। जो भगवान की मूर्ति को नंगी समझता है वो अंदर से नंगे रहता, बाहर से भले चंगे हो। बाहर से चंगे है, देव है और चक्रवर्ती वैभव भी है, लेकिन भगवान की मूर्ति को नंगे समझता है, वो हमेशा नंगे ही रहेगा। वो चंगे भी एक दिन नंगे निगोदी बन करके भटकेगा। लेकिन भगवान की मूर्ति को क्या समझना चाहिए, कैसा समझना चाहिए, कैसा आना चाहिए, भगवान को क्या समझना चाहिए। यदि तुम मानव हो, जैन हो, जैन धर्म को समझने वाला हो, मंदिर में प्रवेश करते ही तू जीव का कल्याण करने की भावना तू चाहता है, प्रवेश करते तुम्हें निश्चय 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 बोल के प्रवेश करते हो, ये भी नहीं जानते हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। मैं 15 प्रमाद का त्याग करके मंदिर में भी प्रवेश करता हूँ, ये ज्ञान है तो तुम जैन श्रावक है, श्रद्धावान विवेकान क्रियावान श्रावक है। 15 प्रमाद का त्याग करके है भगवान ने आपके पास से आता। 15 प्रमाद कौन सा, ये भी जानना चाहते हैं। केवल पुण्य का कुछ क्रिया जानने से फायदा नहीं होगा, पाप को भी जानना होगा। पाप को जानते नहीं है तो पाप को भी पुण्य मानेगा, ये दुर्भाग्य है। इसलिए 15 प्रमाद है। मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, जब तक मंदिर में रहेंगे तब तक 5 इंद्रियों का भोगों का त्याग, क्रोध मान माया लोभ कषाय का त्याग, और स्त्री कथा राष्ट्र कथा राज्य कथा भोजन कथा का त्याग, और नींद का त्याग, संसारियों का प्रेम का त्याग, ये 15 प्रमाद का त्याग है। तो तुमको भगवान के आने से अप्रमादी को पुण्य का संचय होगा। कौन सा, 7 से पुण्य बंद होगा। पुण्य में फर्क है। 7 से पुण्य प्राप्त करने के लिए कौन सा राग चाहिए, प्रशस्त राग चाहिए, प्रशस्त निदान भाव चाहिए। इसके बिना 7 से पुण्य बंद नहीं होता है, समझे। 363 मत वाला अप्रशस्त राग से, अप्रशस्त निदान से, निरतेश पुण्य से घूम रहा भटक रहा है, उनको सम्यक दर्शन का अभाव होने से 7 से पुण्य का बंद नहीं होता है, समझे। इसलिए ये वितरागवाद में 15 प्रमाद का त्याग करके मंदिर में आए हो। अगर अभी तक नहीं किया हो तो आगे हमारा जो है आगम की बात को अपने जीवन में आचरण करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, परम सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता